हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मोहम्मद अदनान। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। हमारी और आपकी जो बातचीत चल रही थी वो सी-टेट के एग्ज़ाम से रिलेटेड, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे मेजरमेंट यानी कि मापन, और उसी के साथ साथ पढ़ेंगे आगे मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। फिलहाल हमारा जो चल रहा था वो मेजरमेंट था, और मेजरमेंट में अलग अलग चीज़ों का मेजरमेंट होता है। उसमें मैंने बताया था कि सबसे पहले मैं ग्राम और उसके साथ साथ मीटर वाला लूँगा, यानी कि वज़न और लंबाई वाला लेंगे। तो वज़न और लंबाई में हमारी आपकी बातचीत चल रही थी। 5 से 6 क्वेश्चन पिछले सेशन में हमने किया भी था। तो आज के सेशन में आप देखेंगे कि आज का सेशन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होगा। इम्पॉर्टेंट इसलिए होगा कि सी-टेट या कोई भी टेट के एग्ज़ाम्स मैंने सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी वो सवाल लिए हैं जो आपके बेसिकली जनरली छूट ही जाते हैं। ठीक है, वो इसलिए नहीं छूटते कि आपको नहीं आते, इसलिए छूट जाते हैं कि आप उसको समझते हो कि थोड़ा सा लेंदी है, या फिर इस वजह से छूट जाते हैं, क्वेश्चन थोड़े से डरावने लगते हैं, या फिर कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो आज की वीडियो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप इसको प्रॉपर नोट्स बनाएं, अच्छे से देखें। चले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। 2 क्वेश्चन लिख दिया है मैंने आपके सामने। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ। पहला क्या है, मैंने ऊपर लिखा नहीं है। 10 उसमें सवाल ये था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, मतलब इनमें से कौन सा सही नहीं है। इन 4 ऑप्शंस में से, जैसा अभी हम लोग कर रहे थे ना लास्ट वीडियो में कि कौन सा इनमें से सही नहीं है, वही सवाल है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा ये होगा कि माइनस देख के हम लोग डर जाते हैं। माइनस का मतलब कुछ नहीं है। अब मैं आपसे कहूँ कभी भी 2 की पावर -3, इसका मतलब ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। इसका मतलब 1/2 की पावर -3, मतलब चीजें बटे में चली जाती है तो पॉजिटिव हो जाता है, चीजें बटे में नहीं आती तो नेगेटिव माना जाता है। जैसे अगर 3 की पावर -2 है तो आप कहना कि 1/3 की पावर 2 कर सकते हो इस चीज को। ठीक है, तो कुछ नहीं है। ये माइनस का मतलब सिर्फ और सिर्फ इस बात को इंडिकेट करता है कि ये माइनस बटे वाली चीज है। इसका मतलब 1/10 की पावर 2 यानी 1/10 गुणे 10, इसका ही मतलब वही, इसका भी मतलब वही। चले पहले वो बातें हम लिख दे रहे हैं किलो हेक्टो डेका मीटर वाली। यहाँ पे किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली, यही था ना। ऊपर वाला हेक्टो, ऊपर वाला डेका है, नीचे वाला डेसी है। सवाल ये है कि इसका मतलब भाग देना है, 2 बार भाग देना, बस ऐसे ही समझ जाइए। माइनस का मतलब 2 बार भाग देना, पॉजिटिव का मतलब होता तो 2 बार गुणा करना होता। क्या 2 बार डेसीमीटर में भाग देके 1 मिलीमीटर हो जाएगा, यानी 1 मिलीमीटर क्या, सॉरी, इसको ऐसे आप कह सकते हो, इस बात को ऐसे कह सकते हो, जैसे ये कह रहा है कि 10 की पावर -2 डेसीमीटर बराबर 1 मिलीमीटर। आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हो कि 1 मिलीमीटर बराबर क्या, इतना डेसीमीटर होगा। इतना डेसीमीटर का मतलब 1 मिली में अगर मैं भाग दूं तो क्या इसके बराबर आ जाएगा। तो आप कहेंगे 1 मिली में कितने से भाग देना है, 2 बार 10 से भाग देना है, क्योंकि आपके सामने है। तो आप देखोगे कि मिली में 2 बार 10 से भाग दूंगा तो ये कहाँ पे आएगा, डेसी पे आ जाएगा। तो ये बात सही है, यानी ये ऑप्शन अपना नहीं हो सकता। अगर पूछता कि कौन सा सही है तो ये सही था। अगर ऐसे ही पूछूं 1 सेंटी में 10 से 2 बार भाग दूं तो डेका तक आ जाएगा सेंटी से, तो आप कहोगे सेंटी से 2 बार करने का मतलब 1 और 2 नहीं आ पाएगा, यानी ये गलत है, यही ऑप्शन अपना सही था। आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। डेका से आपको किलोमीटर जाना है, तो एक बार डेका से किलोमीटर जाने के लिए, डेका ये है आपका, यहाँ से किलोमीटर जाने के लिए 1 2, ये बात सही थी, यानी ये ऑप्शन गलत था अपना। डेसी से जाना है आपको हेक्टो, लेकिन 3 बार जाना है। देसी से हेक्टो जाना है, देसी यही है 1 2 3, 3 बार में ये भी था, यानी ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता था। तो बड़े आसानी से आपने निकाल दिया कि भाई अगर माइनस है इसका मतलब भाग जा रहा है, अगर प्लस है इसका मतलब गुणा हो रहा है। ठीक, दूसरे वाले सवाल भी देखें, ये भी आपके सी-टेट में आया हुआ है 2015 में, वो भी सी-टेट का ही सवाल था, ऊपर वाला भी। एक नहीं, वो पी-टेट का था। एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि पर 125 किलोमीटर को दर्शाता है। जैसे मैप जो होता है, जो मैप आपने देखा है, मैप तो इतना ही बड़ा होता है ना, उस पर पूरे दुनिया का दिया होता है। तो इतनी छोटी छोटी दूरी एक मेजरमेंट तो उसका भी होता है कि इतनी दूरी को इतनी दूरी पे माना जाएगा ताकि पूरा वर्ल्ड बन जाए। ऐसे ही नहीं होता है कि ये इंडिया बना दो, यहाँ पे चाइना बना, नहीं, एक मेजरमेंट के थ्रू होता है। ठीक है, वही कह रहा है, एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि पर 125 किलोमीटर को दर्शाता है। यदि 2 नगरों के बीच की भूमि पर 2000 किलोमीटर है तो मानचित्र पर उसके बीच की दूरी क्या होगी।
इस तरीके का, जैसे सी टेट में इस तरीके का जो क्वेश्चन आता है, अगर आपको चूंकि इसलिए पर क्वेश्चन करना आता है, चूंकि इसलिए क्या होता है मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपको उस पर आता है तो इस तरीके का एक सवाल आपको मिलेगा ही। वो सारे चूंकि इसलिए वाले मैं सवाल आज कराऊंगा। पहले ये सवाल देख लेते हैं। जैसे आप इस सवाल को ऐसे कहना, ये चीज मिटा दो। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो आप कहना कि 125 किलोमीटर दूरी बराबर है, 125 किलोमीटर की दूरी बराबर है इधर 0.5 के, अरे आधा सेंटीमीटर के, ये सेंटीमीटर ही है, ठीक है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। और ऐसे ही 1 की दूरी बराबर होगी तो ये बात डिवाइड में चली जाती है। हमेशा ऐसा होगा कि ये चीज डिवाइड हो जाएगी, इधर वाली चीज हमेशा डिवाइड हो जाएगी। अच्छा, ये 1 की हो गई। अब सवाल क्या था, 125 किलोमीटर की दूरी बराबर है 0.5 के, 1 किलोमीटर की दूरी बराबर है इतने के। आपसे पूछा है 2000 किलोमीटर की दूरी, अगर 1 की निकल के आएगी तो 2000 से गुणा आप कर दोगे, राइट। जब ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0 बढ़ेगा, जिसकी वजह से ये 0 और ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 5 से 25 बार में जाएगा, 25 8 बार में जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। हाँ, कुछ लोगों को एक डाउट यह आ रहा होगा कि सर ये चीज जो आप बराबर किए हैं कि 125 बराबर 0.5, क्या इसको ऐसे नहीं कह सकते थे कि 0.5 ये बराबर है 125 के? तो फिर आप यहाँ एक कहते हैं कि 1 बराबर 125 बटे 0.5। अब किसके बराबर करते, गुणा किससे कहते? तो आप कहते कि 1 सेंटीमीटर बराबर इतना, तो किलोमीटर से गुणा नहीं करते, तो सेंटीमीटर का सेंटीमीटर। अगर मोटी भाषा में मैं ये बात बताऊं तो आप ये कहना कि जो चीज 2 बार दी होती है उसी को पहले लिखा जाता है। जैसे किलोमीटर किलोमीटर, चूंकि इसलिए मैं यहाँ भी किलोमीटर था, उसको पहले लिख के किसी के बराबर किया ताकि इसके बराबर ये चीज निकाला जा सके। ये तरीका आपका गलत था बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरीके से चूंकि इसलिए वाला सवाल होता है। मैं और भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, कई एक क्वेश्चन मेरे पास है, ठीक है, उस क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए जल्दी से ये 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। दोनों सवाल वही है जो मैं समझा रहा था। एक ही माप की 23 बोतलों में 51 लीटर 750 ml दूध भरा जाता है, तो 16 बोतलों में कितना दूध भरा जाएगा? अब आप जरा बताएं, चूंकि इसलिए जब लगाएंगे तो 23 बोतलों में 51 लीटर, यानी 23 बोतल में भरा जाता है बराबर 51 लीटर, 1 बोतल में भरा जाएगा, फिर 16 बोतल में आसानी से निकल जाएगा। आप बैठ के ये मत करने लगेगा 16 बोतलों में कितना लीटर आता है और इस तरीके के बैठ के लीटर निकालो फिर इससे भाग दो, ऐसा नहीं करना आपको। आप चीज़ों को शॉर्ट पे करने की कोशिश करिए, जो आदत बनी रहेगी वही एग्जाम में आप करोगे। जैसे 23 बोतलों में आता है बराबर कितना लीटर, 51 लीटर, तो 1 बोतल में आएगा कितना, बड़े समझदार हो आप, 51 बटे 23, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपको जितने बोतल चाहिए उतने से गुणा कर दोगे। तो 16 बोतल में आपसे पूछ रखा है कि 16 बोतल में कितना आएगा, यही पूछ रखा है। तो अरे यार ये नहीं कटेगा क्या? अच्छा चलो, ये कैलकुलेशन का पार्ट है, मैं इसको कैलकुलेटर से यूज कर ले रहा हूँ, कैलकुलेटर यूज कर ले रहा हूँ यहाँ पे। इक्यावन गुणे 16 बराबर 16 बटे में 35.47 ऐसा क्यों आ रहा है यार? एक सेकंड, मुझे क्वेश्चन को फिर से देख लेने दो आप। अरे यार, सिर्फ 51 लीटर नहीं आता, 51 लीटर 450 ml आता है, 750 ml, यानी कि इसको मैं 51.75 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 1 लीटर में कितना आएगा, 51.75 बटे में 23, और मुझे चाहिए कितना, 16 बोतल में। सॉरी, ये चीज मैं मिस कर रहा था, 750 भी कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है उसमें। अब कैलकुलेटर में यूज कर ले रहा हूँ, अब शायद कट भी जाए। 51.75 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 23, 36 आ रहा है, ठीक है, 36 लीटर। आप कैलकुलेशन यूज कर सकते हो ऐसे, 23 से करके 23 दूना 46 बचेगा, 5 57 जाएगा, 23 दूना 46, फिर आपका बचेगा 11, 115 पूरी तरीके से कट जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। ये भी चूंकि इसलिए वाला सवाल था, ये भी चूंकि इसलिए वाला सवाल है, लेकिन ये सवाल इस सवाल से काफी डिफरेंट है ये चीज। इसका और इसका आप देखोगे तो दोनों बहुत अलग होगा। इसमें डायरेक्ट चूंकि इसलिए नहीं लगेगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये क्वेश्चन। एक बोतल में 750 ml जूस भरा जाता है, एक बोतल की बात कर रहा है,
और ऐसी 6 बोतलों को एक कार्टन में पैक किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 6 जब हो जाती हैं तो इसका एक कार्टन आता है और इसको पैक कर दिया जाता है, तो एक कार्टन ये कहलाता है, जिसको कार्टून भी कहते हैं, तो ये कहलाता है। ठीक है, तो एक कार्टन में कितने आ गए? 6। जरा ये बताओ सब में कितने हैं? इसमें 7.5 है, इसमें 750 ml है, इसमें भी 750, इसमें भी 750, इसमें भी 750। वही कह रहा हूँ कि अगर मैं कहूँ कि एक कार्टन में, पहले ये पता कर लो जूस कितना है एक कार्टन में, तो आप कहेंगे एक कार्टन में 750 के हिसाब से 6 है, यही है ना, 750 ml सब में 6 में है, तो 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 6 0 0 6 5 30 के 3 6 7 42 3 45, तो 4500 ml है, यही है राइट। 4500 ml है। इस बात को अगर आप लीटर में कहोगे, इस बात को अगर आप लीटर में कहोगे तो ये कहोगे 4.5 लीटर, अगर लीटर में कहोगे तो 4.5 लीटर, इसको ये भी कह सकते हो, कोई नहीं। और उसके बाद क्या कह रहे हैं, देखो अब सवाल आपका ऐसा शुरू हो रहा है कि ऐसी 6 बोतलों का एक कार्टन में पैक किया जाता है, 450 लीटर जूस के लिए गए आवश्यक कार्टनों की संख्या। अब सवाल यहाँ से शुरू हो रहा है, एक कार्टन में कितना आता है? 4.5 लीटर। एक कार्टन में 4.5 लीटर आता है, तो आपसे 450 लीटर पूछा है कितने कार्टन में आएगा, तो कितने कार्टन में आएगा, कार्टन पूछा है तो कार्टन को इधर करो। कहने का मतलब ये है, मैंने ये जो मेथड बताया था, मैंने ये कहा था कि कितना लीटर आता है? 4.5 लीटर आता है कितने में? एक कार्टन में। ठीक है, तो 1 लीटर आएगा 1/4.5, और आपको चाहिए कितना? 450 लीटर चाहिए, तो गुणे 450, दशमलव से 0 आ जाएगा, कितना जाएगा? 100। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा यहाँ से। तो ये बात ऐसे भी समझ सकते हो कि जिस चीज का आंसर निकालना होता है उसको इधर फेंकते हैं। ठीक है, जिस चीज को निकालना होता है उसको इधर करते हैं, या ये भी कह सकते हैं जो चीज 2 बार दी होती है वो इधर करते हैं। जैसे 4.5 लीटर मेरे सामने दिया था, तो मैंने कहा 4.5 लीटर। लीटर में इसको इसलिए बदल दिया ना क्योंकि यहाँ पे लीटर था, यहाँ ml रहता तो मैं ml से काम चला लेता, लेकिन ml से भी हो जाएगा, फिर बाद में लीटर बदलना पड़ेगा। तो ये 4.5 लीटर भी है, 450 लीटर भी है, 2 बार लीटर आए तो इधर से शुरू करेंगे और इधर भेज देंगे ये चीज 1 के बराबर। 4.5 बराबर 1 बराबर कितना हो जाएगा? और 450 आपसे पूछा था, 450 आई थिंक, हाँ 450 पूछा था, 450 का निकाल लिया, आ गया कितना? 100 ऐसे कार्टन लगेंगे ताकि 450 लीटर जूस भरा जा सके। इस तरीके के क्वेश्चन का तरीका यही है। आप किसी और मेथड पे जाते हो तो ये समझो कि वो मेथड आपको एरर कर देगा, एरर ला देगा, कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी, आपकी कैलकुलेशन गलती होगी या जो भी गलतियां हो जाएंगी। ठीक है, इस मेथड पे रहो, मैं कुछ क्वेश्चन और भी आपके करा दे रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 सवाल आपके सामने फिर से पेश हैं उसी तरीके के। क्वेश्चन कराने में जितनी तकलीफ नहीं होती उससे ज़्यादा तकलीफ इसको लिखने में होती है। इतना ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन दे देते हैं, मतलब पढ़ने का मन ना करे। खैर उस बात को छोड़ें, सीटेट ये 2014 में आया, ये भी 2014 में आया। आप देख रहे हैं इस तरह के जो क्वेश्चन है लिक्विड वाले, जो जूस वाले, लिक्विड वाले, इस तरह के इसी पैटर्न पे सारे सवाल आ रहे हैं। इसी वजह से मैं एक साथ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ आपको नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये पुरानी बातें ही अगर आपको समझ में आ जाएगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जाम को सॉल्व करने में। कुछ नया क्वेश्चन नहीं देने वाला, सारे इसी पैटर्न पे आगे भी आने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं सब सी टेट के ले रहे थे अब तक, 1-2 प्री टेट था और ये था एच टेट, बाकी सब उसी से। लेकिन आप देखेंगे सारे के पैटर्न एक जैसे लगेंगे आपको। क्वेश्चन पढ़े, एक टंकी में 240 लीटर 128 ml दूध है, मतलब 240 लीटर और 128 ml उसी में है, जिसको 16 जारों में जो कि एक माप के हैं में पूर्णतः भरा जाता है। ऐसे 22 जारों में कितना भरा जाएगा? तो आप जरा बताएं, जार 2 बार आ गया ना, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल जार 2 बार आ गया, यानी 16 जार में इतने हैं तो 22 जार में आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो कैसे करोगे आप? 16 जारों में है बराबर कितना? 240.128, राइट। तो एक का आप निकालते हो, 240.128 डिवाइडेड बाई 16, आपने निकालना कितना है? आपने निकालना है 22, तो 22 से आपने गुणा कर दिया। ये बातें आप समझ रहे हो मैं कितनी बार ये चीज़ समझाऊँ।
आप इस चीज़ को कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आ जाएगा। खैर मैं कैलकुलेटर अभी यूज़ कर रहा हूँ ताकि चीज़ें जल्दी हो सके। कैलकुलेशन आप लोग देख लिया कीजिए, थोड़ी सी गलत भी होती है तो देख लिया कीजिए। 128 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 16, 330.176, 330.176। तो 330.176 ऑप्शन नंबर आपका ए था। तो क्वेश्चन आसान था, बहुत आसान था, बस आपको चेक करना चाह रहा था यहाँ पे कैलकुलेट करके। तो आपने करना कैसे था, 2 से एक बार भाग देते 8 बार जाता, 2 से देते 11 बार जाता। अब 8 से ऊपर दे सकते थे बड़े आसानी से, बहुत खास बात इसमें थी नहीं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। 14 लीटर 280 ml संतरे का जूस और 18 लीटर 830 ml गाजर का जूस मिलाया गया। मिश्रण में से, मतलब दोनों जब मिला लिया गया तो मिश्रण में से 15 बोतलों को, जिनमें से प्रत्येक में से इतना लीटर मिश्रण आता है, भरा गया, शेष मिश्रण कितना बचा। बहुत आसान क्वेश्चन है, सवाल भी कुछ है ही नहीं है। सबसे पहले तो आप कहेंगे जब मिलाया गया इसका मतलब दोनों को मिक्स किया गया, और मिक्स करने के बाद कितना होगा, तो आप कहेंगे 18.830 ये था और 14 लीटर 280 वो था। दोनों को ऐड कर लो, एक कैरी इधर जाएगा ना, ठीक। 8 4 12, 12 1 13 के 3, 2 और 1 3। तो दोनों को मिला के कितना है, 33.110 लीटर इतना आ गया पूरा का पूरा मिश्रण। अब आप जरा बताओ, मैं सीधी भाषा में आपसे कहूँ कि 33 लीटर मेरे पास है और 10 लीटर की पैकेट बना के हटा दिया हूँ, तो मेरे पास बचेगा कितना। तो आप कहेंगे जो पैकेट बना के हटा दिया 10, तो इसमें से 10 माइनस कर दो। वही आपसे कह रहा है कि 1.5 लीटर की अगर पैकेट बना रहा हूँ तो कितनी पैकेट बना रहा हूँ, ये देखें 15 पैकेट बना रहा हूँ। तो इनका 1.5 लीटर की 15 पैकेट का निकाल लूँ कि कितना आता है, वही माइनस कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो कैसे निकालोगे, 15 पैकेट है कितने की, 1.5 लीटर की, ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हो ना, 15 15 225, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी कि 22.5 लीटर की पैकेट बन गई। तो बचा कितना भाई, माइनस कर लो। 22.5 का मतलब 22.5, आगे 0 बढ़ा सकते हो, कोई इशू नहीं है। 0 माइनस कर रहा हूँ, राइट। 1, 11 में से 5 जाएगा 6, और ये हो जाएगा 2, 0 हो जाएगा, और 3 में से 2 जाएगा 1। तो 10 लीटर 610 ml आपके ऑप्शन दिख रहे होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी था। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा शांति से सोचें कि करना कैसे है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि मेरे पास 2 तरह के मिश्रण थे। आप मोटी भाषा में समझो ना इस बात को, कि अगर एक 4 लीटर का था और एक 6 लीटर का था, तो दोनों मिला दिया तो 10 लीटर बना। अब कह रहे हैं कि इस 10 लीटर में छोटी छोटी पैकेट बनाता है, मान लेता हूँ 1-1 लीटर की बनाता है, और 6 पैकेट उसने बना लिया। तो आप कहेंगे 1-1 लीटर की जब बनाया तो 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर, यानी कि 1 गुणे 6 लीटर तो उस पर खत्म हो गए। तो आपसे पूछा है बचा कितना, तो आप कहोगे 10 में से 6 हटा दो, यानी कि बचा 4। वही मैंने यहाँ भी किया, मैंने दोनों को ऐड किया। मैंने कहा कि मेरे पास स्टॉक में जो था वो इतना था, उसमें से जो पैकेट बनी वो इतनी बनी, उसको हटा दिया मैंने, उतना बचा। वही ऑप्शन आपसे पूछा भी था। क्वेश्चन कुछ खास नहीं था, बहुत आसान था। अच्छा एक क्वेश्चन आता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे, कि जैसे आप में टेट में नहीं आया अभी, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि 1 ग्राम में कितने कैरेट होते हैं। कैरेट का मतलब ये, 1 ग्राम में कितने कैरेट होते हैं। तो कभी भी ऐसा सवाल है तो 1 ग्राम में 5 कैरेट होते हैं, 2 ग्राम में कितने होते हैं, 10 होते हैं, मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो कभी भी ऐसे पूछ दे कि 3.5 ग्राम में कितने कैरेट होते हैं, तो 3.5 में 5 से गुणा कर दीजिएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा तो 1 ग्राम का पूछेगा, ठीक है। तो और एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद इस सेशन को खत्म करते हैं, ठीक है। चले ये 3 सवाल कर लेते हैं, आज के सेशन को खत्म करते हैं 3 सवाल करके। इस तरह के सारे टाइप हो चुके हैं, आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस बुक लेके, ठीक है। एक टंकी में 400 ml पानी है, 400 लीटर पानी है, इनमें से 12 लीटर 500 ml पानी काम में लेने के बाद शेष पानी को समान क्षमता के 25 डब्बे में भरा गया, तो प्रत्येक डब्बे की क्षमता बताएं। ये 8-8-2011 में सवाल आया था। उम्मीद है इस तरीके के सवाल देखे जा सकते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन सीटेट आजकल पूछ रहा है। तो खैर पहले ये बताओ, 400 लीटर पानी था, उसमें से 12 लीटर 500 निकालना है,
तो 400 में से माइनस करोगे 12.5, यही करोगे तो आएगा कितना 387.5 लीटर ये आ जाएगा। अगर 387.5 लीटर आया है, आप पहले उस बात को भूल जाओ कुछ देर के लिए। मुझे ये बताओ, अगर आपके पास 10 लीटर है दूध और आप 2 लीटर के बॉटल में आप भर रहे हो, आप 2 लीटर के बॉटल में भर रहे हो, तो कितना भर पाओगे, कितना भर पाओगे? तो आप बोलोगे 10/2 यानी कि 5 बॉटल भर लूंगा। या एक बात ये भी कह सकता हूँ कि अगर 10 लीटर मेरे पास दूध है और मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मेरे पास सिर्फ दो बॉटल है, तो एक बॉटल में कितना आएगा? तो आप बोलोगे फिर भी 5 लीटर आएगा, भाग फिर भी देना है। तो उसी तरीके से मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास सिर्फ 387.5 लीटर अगर मेरे पास दूध है या पानी है, तो उसको अगर 25 डब्बे में भरना है, तो उसको 25 से भाग दोगे तभी तो पता लगेगा एक डब्बे में कितना आया। 387.5/25, दशमलव हटाओ, 0 बढ़ाओ, यही होगा। चलो ना हटाओ, कोई दिक्कत नहीं, 25 से काट ही दे रहा हूँ, दशमलव रहने दो। 25 से कम में 25, 25 से कम में 25, बचा कितना 13, 137 हुआ, 25 पाँच 125, बचा कितना 12, दशमलव लगा 25 पाँच 125, तो 15.5 लीटर का एक बॉटल रहा होगा। आपसे यही ना पूछा उस डब्बे की क्षमता बताएं, यानी एक डब्बा 15.5 लीटर का रहा होगा, तभी तो करते करते ये जाके 25 डब्बे में भर गया पूरा 387। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहन प्रतिदिन फल विक्रेता से 2 दर्जन केले, आधा किलोग्राम सेब, 1.5 किलोग्राम अन्य फल खरीदता है। यदि आधा दर्जन केले का वजन 750 ग्राम हो तो कुल कितने किलोग्राम फल खरीदता है? देखो एक दिक्कत यहाँ पे ये है, हम चीज तो ऐड कर लेंगे चीज, आधा किलो का मतलब 0.5 और 1.5 किलो का मतलब 1.5, ये दोनों मैं जोड़ दूं, लेकिन ये दोनों किलोग्राम है, मैं यूनिट समान रख के बोल रहा हूँ, ये भी किलोग्राम है, ये भी किलोग्राम है, दोनों को जोड़ दूं पता लग जाएगा कितना किलोग्राम फल लिया। लेकिन एक फल और लिया है, कहाँ है फल विक्रेता? 2 दर्जन केले भी लिया है, तो 2 दर्जन केले का वजन नहीं पता, लेकिन ये बताया यहाँ पे कि आधा दर्जन केले का वजन जो है 750 ग्राम है। जब आधा दर्जन केले का वजन, चलो यही कर दो, जब आधा दर्जन केले का वजन 750 ग्राम है, ठीक है, तो आप जरा बताओ, अगर 750 ग्राम है, चलो ऐसे भी कर सकते हो या फिर इस बात को ऐसे कह सकते हो, अरे यही कर ले रहा हूँ, आधा दर्जन का मूल्य 750 ग्राम है, तो एक दर्जन का मूल्य कितना होगा? 7.5/0.5। अगर मुझे 2 का निकालना होगा तो गुणे 2 कर दूंगा, इस तरीके से आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये पॉइंट हट जाएगा, 15 से जाएगा, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन अच्छा ये होगा कि आपको खुद पता होना चाहिए, जब आधा किलो का 750 है तो आधा 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 4 बार आया होगा, तो 750 ग्राम 750 ग्राम 750 ग्राम 750 ग्राम, ये भी 4 बार आया होगा, तो 7.5 कितना हो गया? 15 15 15 मिलाकर 30, 30 का मतलब 700 ग्राम था, यानी कि 3 किलो ये भी था। तो आप ये जोड़ेंगे तो पॉइंट 1 हो जाएगा या 0 पड़ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, 3 1 4 1 5। तो इसने कितने किलो फल खरीदे थे? तो आप कहोगे 5 किलो। तो करना कुछ नहीं था, इसमें बहुत आसान बात थी, आप इसमें यही कह रहे थे डायरेक्ट कि भाई करना कुछ नहीं है, ये दोनों बातें आसानी से दी हुई है। 750 वाला एक जो खेल था उसको भी बड़े आसानी से हमने हल कर दिया कि 750 ग्राम 750 ग्राम 750 ग्राम 750 ग्राम 4 बार रहेगा तो 2 किलो बन जाएगा। तो मैंने कहा 4 से गुणा कर दो, ये दिमाग में बातें आ रही हैं। 750 750 1500 1500 दूना 3000, 3000 का मतलब 3 किलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सारा पूरे दिन 12 गिलास पानी पीती है, यदि एक गिलास में 250 ml पानी आता है तो वह 30 दिनों में कितने लीटर पानी पी लेगी? तो पहले आप सारा का एक दिन का पता करो कि कितना लीटर पीती है, फिर 30 से हम गुणा कर देंगे। अगर 12 गिलास पीती है और कह रहे हैं कि एक गिलास में 250 ml आता है, अगर एक गिलास में 250 ml आता है तो 12 गिलास में 12 से गुणा हो जाएगा, इतना ml, 12 0 0 12 5 60 और 6 12 दूना 24 6,
तो एक दिन में अगर सारा का हिसाब लगाया जाए कि कितना लीटर पानी पीती है तो आप कहेंगे 30 लीटर पानी पीती है, ठीक है। एक दिन में 3 लीटर पानी पीती है, 1000 होता है ना, 1000 ml बराबर 1 लीटर। तो एक दिन में 3 लीटर पानी पीती है, या यूं कहे 3000 ml पीती है। अगर एक दिन में 3 लीटर पानी पीती है तो मेरे भाई 30 दिन में कितना पिएगी, तो 30 गुणे 3 यानी कि 90 लीटर। अगर आपसे ml में पूछा होता तो ml में जवाब देते, अगर आपसे लीटर में पूछा है लेकिन लीटर में पूछा है तो मैंने लीटर में आपसे जवाब दिया, तो 90 लीटर आ जाएगा, ठीक है। ये बातें आप समझ चुके होंगे, बहुत आसान सी बातें हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लेने की कोशिश की, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। बाकी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछने की कोशिश करें, पूरी तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आज के लिए चलिए इस सेशन को बंद करते हैं। अगले सेशन में हम लोग देखेंगे टाइम से रिलेटेड कुछ सवाल और चाल यानी कि स्पीड से रिलेटेड कुछ सवाल होंगे, ठीक है। तो उस सेशन भी, अगला सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा होने वाला है। अगर किसी तरीके का आपको डाउट आता है कि ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं। अगर वहाँ भी आप नहीं पूछ पा रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल पे हमारे जाके वहाँ पे क्वेश्चन आंसर डाउट आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टेलीग्राम का, आपको टेलीग्राम का वो दिया होगा नेम दी ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। लिंक की जहाँ तक बात है डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। इसी उत्साह और उमंग के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।